है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। पूज्य गुरुदेव, सादर प्रणाम। मिथ्या दृष्टि जीव भावलिंगी मुनि को पहचान नहीं सकता, किंतु द्रव्य लिंग की पहचान के लिए 28 मूल गुणों का कैसा स्वरूप है जिससे द्रव्यलिंगी मुनिराज की यथार्थ पहचान हो सके, कृपया संक्षिप्त में ही 28 मूल गुणों का यथार्थ स्वरूप बता दे एवं अचानक कोई भी मुनिराज नजर आए जिनके बारे में हमें पहले से कुछ भी पता नहीं है, तो हमें उनका वंदन आदि कैसे करना चाहिए। दिनेश जैन, रामगंज मंडी। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ, त्रिकाल सिद्ध परमात्मा हूँ। जैसे सिद्ध परमात्मा ज्ञान की सत्ता के बाहर कहीं पर भी नहीं, जैसे सिद्ध परमात्मा को देह नहीं, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जिनका जीवन ऐसा है कि चैतन्य की सत्ता के अतिरिक्त मुझे कोई देह नहीं, यह ज्ञान शरीरी, यही सिद्ध परमात्मा मैं हूँ। और ऐसी यथार्थ श्रद्धा के बल पर वितराग परिणति ऐसी प्रकट हुई है कि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव के रूप में ऐसी वितराग परिणति प्रकट होती है कि सहज ही मुनि धर्म अंगीकार होता है। मुनि धर्म अंगीकार करने का विकल्प, यह विकल्प मुनि की यथार्थ पहचान नहीं है, बल्कि वितरागता की जो प्राप्ति हुई, वो जो सहज सकल चारित्र प्रकट हुआ, राग और द्वेष के विकारी भावों का
तीन कषाय चौकड़ी के अभाव से ऐसा सहज शुद्ध परिणमन जिनका हो रहा है, उन भावलिंगी संतों को चलते फिरते सिद्ध परमात्मा कहा है। मुनिराज के 28 मूलगुण के बारे में संक्षिप्त में कल चर्चा हो चुकी है। कल का जो सत्संग था, आज तक मैंने इस प्रकार से कभी 28 मूलगुण पर बोला नहीं है। अब तक मैं भी बहुत बार उस सत्संग को सुन चुका हूं और बहुत ही निकट काल में आपके पास भी वह सत्संग पहुंचेगा कि 28 मूलगुण में एकमात्र चैतन्य गुण ही कैसे घटित होता है। वास्तव में मुनिराज को 28 मूलगुण का विचार नहीं, चैतन्य मूलगुण का तत्व विचार होता है। इसलिए कल के सत्संग को मैंने नाम दिया चैतन्य मूलगुण तत्व विचार। जिस मूलगुण का 28 मूलगुण में नाम ही नहीं है, और वास्तव में यही मूलगुण है कि जिस चैतन्य मूलगुण के बल पर ज्ञानी को सहज ही भेद विज्ञान होता है। वो भेद विज्ञान ऐसा सहज है, कल जब मैं हस्तगिरी के पहाड़ की ओर ऊपर यात्रा कर रहा था, पालीताना से हस्तगिरी की ओर यात्रा कर रहे थे, उस समय रास्ता इतना खराब था और दोनों ओर जो बबूल के पेड़ उगे हैं, दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि आगे रास्ता ही नहीं है। मगर जैसे जैसे आगे चलते थे कि रास्ता सहज ही मिलता था, जहां कोई पेड़ पौधे उगे नहीं थे। दूर से देखने पर ऐसा भ्रम होता है कि वे पेड़ पौधे रास्ते पर है, मगर जब यात्रा होती है तब पाते हैं कि जहां मेरी यात्रा हो रही है वहां तो ये पेड़ पौधे है ही नहीं। कोई विचार नहीं था कि 28 मूलगुण पर ये तत्व विचार हो, चैतन्य तत्व का विचार हो कि ज्ञान ही 28 मूलगुण में कैसे घटित होता है। मगर उस यात्रा के दौरान ही ये विचार चलता गया कि रास्ता ही रास्ता दिखता है, कि रास्ते में कहीं पर भी पेड़ पौधे नहीं दिखते। और इसी से ये विचार चला कि मुनिराज को भी वर्तमान में राग और द्वेष के परिणाम तो होते हैं, राग और द्वेष के विकारी भाव मुनिराज को भी होते हैं। मगर वो जो राग और द्वेष के भाव है उसमें भी वो सूक्ष्म दृष्टि से देखे। वो जो रागादि भाव मुनिराज को, दबे हुए रागादि भाव भी अंदर में पड़े हुए मुनिराज को अशुद्ध परिणति है। अशुद्ध परिणति में वह जो यात्रा होती है, ज्ञान की यात्रा, जैसे मैं रास्ते से यात्रा कर रहा था, वो ज्ञान का परिणमन ही ऐसा दिखाई दिया कि ज्ञान की जो ये यात्रा है, इस यात्रा में, इस ज्ञान के मार्ग पर दोनों किनारे पर राग और द्वेष के विकल्प है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मुझ में राग और द्वेष के विकल्प है, मगर जब ज्ञान के निकट जाकर ज्ञान की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के बल पर ऐसी सहज श्रद्धा होती है, तब पाते हैं कि राग और द्वेष के विकल्प तो
इस मार्ग पर कहीं पर भी नहीं है। ये ज्ञान के मार्ग की यात्रा की मैं अपने मार्ग में से कहीं पर भी बाहर नहीं निकला हूं। एक समय के लिए भी मैं ज्ञान से छूटा नहीं हूं। इसलिए यदि तुम यहां बैठो और ये सुनो कि मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठा हूं, तो यही ज्ञान प्राप्त करना कि ज्ञान की सत्ता के बाहर मैं कहीं गया ही नहीं। आज तक जो ये तुम्हारा प्रयास है कि दुख से छूटना है, दुख से छूटना है, दुख से छूटना है, इसलिए तो ये सत्संग सुनते हैं, मगर बात उल्टी है। दुख से छूटना ही नहीं है ये तत्व विचार। दुख को मुख्य करके तत्व विचार मत करना। दुख से छूटने के लिए ये तत्व विचार ऐसा नहीं। वो जो तत्व विचार जो होता है, उस तत्व विचार में दुख से छूटना नहीं, सुख से छूटना है। और जब मैं कहूं कि सुख से छूटना है, उसका भाव थोड़ा समझ लो। और वो जो सुख से छूटना है, उसका जो सूक्ष्म भाव है, वो भाव जब तुम समझोगे तब तुम्हें वह भावलिंगी मुनिराज की अंतर की दशा समझ में आएगी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की अंतर की दशा समझ में आएगी कि दुख से छूटना नहीं है। कि दुख क्या है? मोह राग द्वेष के विकारी भाव, ये विकारी भाव दुख है। ये राग और द्वेष के विकल्प, ये विकल्प दुख है। और जब ये चैतन्य सत्ता दृष्टि में आती है, तब ज्ञानी ने पाया कि जो राग और द्वेष की विकृति, ये तो बाहर में ऐसी तैरती थी जो चैतन्य के सागर में कहीं पर भी नहीं थी। और जहां ये चैतन्य पना है, जहां ये चैतन्य की सत्ता है, वहां तो राग द्वेष नहीं, वहां विकल्प नहीं, वहां दुख नहीं। जहां दुख नहीं, वहां सुख प्राप्त कैसे करूं? दुख को दूर करूं कैसे? इसलिए जब तुम तत्व विचार करते हो ध्यान से पूर्व तत्व विचार में कि हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, पुत्र पत्नी परिवार से, ये रिश्तेदारों से, बाहर के संयोग से मैं बहुत दुखी हुआ हूं। मुझे ये दुख से मुक्त होना है, दुख से मुक्त होना है, ऐसा तत्व विचार नहीं। दुख से मुक्त होने का विकल्प तो दुख है, मगर सुख को प्राप्त करने का जो विकल्प है, वह विकल्प भी दुख है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति में सुख को प्राप्त करने का भी विकल्प नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति में वो जो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा, वो जब सुख स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, ऐसा अनंत अनंत गुणाधिपति, उसमें अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा में एक सुख गुण, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ऐसे ये सुख गुण, और ये जैसे सुख गुण, ये गुणाधिपति भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा जब ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, तो आनंद ही जिसका लक्षण है, आनंद ही जिसकी पहचान है, आत्मा का अस्तित्व जिसके बिना हो ही नहीं सकता, मेरा अस्तित्व जिसके बिना हो नहीं सकता। यदि मैं जीव हूं तो मैं सुख हूं, यदि मैं आत्मा हूं तो मैं आनंद हूं। माने जब तुम्हें यह विचार हो कि यदि यह गुड़ है तो यह मीठा है, ऐसे ही तत्क्षण यह तत्व विचार कि मैं भगवान आत्मा स्वयं आनंदमयी हूं। जितना यह तत्व विचार हो कि मैं आनंदमयी हूं, आनंदमयी हूं,
कि फिर अब दुख से मुक्त होने वाला ये कौन है? ज्ञान में ये प्रतिबिंबित होता है आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा। ज्ञान की पर्याय में वो जो कार्य होता है वो कार्य पर्याय में होता है। ये आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा वो तो त्रिकाल सत है, उसमें कुछ प्रकट नहीं होता, उसमें से कुछ जाता नहीं। वो तो आनंद, आनंद को भोगे तो भी और आनंद को न भोगे, आनंद को न भोगे तो भी वो जो सत्ता स्वरूप वस्तु है, वो सत्ता स्वरूप वस्तु, उसमें से आनंद जाता नहीं। वो गुड़ की जो मिठास है, वो मिठास यदि जीभ पर आती है तो यहां मिठास का अनुभव होता है, मगर जीभ पर यदि वो नहीं आता तो मिठास का अनुभव नहीं होता। मिठास का अनुभव नहीं होने से गुड़ मिठास रूप नहीं है, ऐसा नहीं है। गुड़ तो स्वयं मिठास रूप। ऐसे ही निगोद की अवस्था में अनादि काल से अनंत दुख भोगा, वो भोगा अनंत दुख, मगर वो जो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा, वो निगोदिया भी सुख स्वरूपी भगवान आत्मा कि जो सुख स्वरूप है वो ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं हुआ, पर श्रद्धा का एकत्व उसमें नहीं। और यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखें न, जहां ज्ञान है वहां पर सुख है, ज्ञान है वहां सुख है, क्योंकि ज्ञान है वहां विकल्प नहीं है। ऐसी यह ध्रुव चैतन्य सत्ता, ऐसा हो अनंत सिद्धों के साथ वास करते हो भगवान। ये अनंत सिद्धों के साथ इस जगत में और किसी पर अब भरोसा नहीं रहा, अनुभूति होते ही, अनुभूति होते ही, अनुभूति होते ही ये श्रद्धा होती है। एक ज्ञान दीपक के साथ में बात हो रही थी, तुम्हारे पहले यहां एक ज्ञान दीपक आया, उस ज्ञान दीपक ने वादा किया था कि गुरुदेव मैं आपके साथ जीवन भर रहूंगा, मगर वो छोड़ के चला गया। फिर दूसरा आया, जब मैंने दूसरे को पहले की बात बताई, उसने कहा ऐसे ही होते हैं, मगर आप मेरे पर भरोसा करना, मैं आपको छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। और दूसरा भी चला गया। और अब तक जितने भी ज्ञान दीपक मुझसे दूर गए और जितने अभी है, जो आप मेरे सामने बैठे हैं ना, मुझे जो चले गए उन पर भरोसा नहीं है, मगर मैं आपको देखता हूं, आप पर मुझे श्रद्धा है ना, रखूं ना श्रद्धा कि आप मुझे कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे। पक्का भरोसा कि बिल्कुल नहीं, अभी हो बिल्कुल नहीं। 142 में से 142 एक पर भी मुझे भरोसा नहीं है, 142 पर भरोसा नहीं है, ये सिद्धांत जानो, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कोई भी ज्ञान दीपक यदि छोड़ के जाए तो आश्चर्य नहीं होता कि अरे ये छोड़ के गया, ये छोड़ करके मुझे गया, ये आश्चर्य नहीं होता। और कोई भी व्यक्ति जो छोड़ करके जाता है उसमें आश्चर्य नहीं होता, मगर एक पर आश्चर्य नहीं कि वहां पर तो दृढ़ श्रद्धा, तीर्थंकर परमात्मा जैसे तीर्थंकर परमात्मा भी छोड़कर गए ना, वो भी तो नहीं रहे ना साथ में। एक ही श्रद्धा करने योग्य अनंत सिद्ध परमात्मा। यदि तुम्हें ऐसे साथीदार चाहिए ना, जो अनंत काल तक तुम्हारा साथ न छोड़े, तो एक ही उपाय है अनंत काल तक सिद्धशिला पर विराजमान होना, कि अनंत काल तक अनंत सिद्ध परमात्मा साथ छोड़ते ही नहीं। इसलिए मुझे सिद्धों के अतिरिक्त
और कहीं पर भी श्रद्धा नहीं है। एक सिद्ध परमात्मा पर श्रद्धा है और प्रत्येक आत्मा द्रव्य स्वभाव से सिद्ध परमात्मा है, इसलिए मुझे तुम्हारे में भी श्रद्धा है कि तुम भी ये सिद्धत्व का अनुभव कर सकते हो, सिद्ध स्वरूप का अनुभव कर सकते हो। भावलिंगी मुनिराज जो चलते फिरते सिद्ध परमात्मा, जिनके 28 मूलगुण के बारे में यहां पूछा, जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, कल 21 तारीख को 21/9/2020 चैतन्य मूलगुण तत्व विचार, उस सत्संग को आप सुन लेना। उस सत्संग में 28 मूलगुण पर बहुत गहराई से चर्चा हुई है। अब तो उसे सुनकर के आपको जो तत्व विचार होता है, शंका होती है, उस शंका को पूछना। फिर भी यहां जो पूछा है उसमें महत्वपूर्ण जो जो बातें हैं वो मैं बता दूं कि भावलिंगी मुनि, वो भावलिंग तो दिखता नहीं है। अज्ञानी ये कहता है कि भावलिंगी मुनि है वो सच्चे मुनि, ये तुम्हारी भाषा में सच्चे मुनि भावलिंगी मुनि है। वो भावलिंगी मुनि अंदर में वितरागता प्रकट हुई है कि नहीं हुई है, वो कैसे दिखाई दे? एक बात याद रहे कि मुनिराज का जब विहार होता है तो विहार के समय अज्ञानी नहीं, एक भावलिंगी मुनिराज भी, कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज चलते हुए निकले तो भी पहचान नहीं कर सकते कि वे भावलिंगी है या द्रव्यलिंगी। इस सिद्धांत को समझ लेना, क्योंकि चेहरे पर कहीं बोर्ड नहीं लटकाया कि यह भावलिंगी है या द्रव्यलिंगी। वहां तो शरीर का रूप ही दिखेगा। इसलिए जब उन दोनों के बीच में मिलना होगा, चलते चलते यह निर्णय नहीं होता। ये तो जब उनकी पुकार सुने, उनके साथ सत्संग हो, आपस में मिलना हो, बैठना हो, तब धीरे धीरे वो सत्य का पता चलता है। इसलिए जितनी निकटता में तुम आओ तब तुम सच्चाई को जानते हो, निकट होकर के सच्चाई को जानते हो। दूर से तो भावलिंगी मुनि भी धोखा खा सकते